हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट भावना कनवाल और मैं एज एन एडवोकेट उत्तराखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं जो भी कोर्ट में सीखूँगी वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी, जो भी नॉलेज पर डे पे मैं सीखूँगी। तो आज जो मैंने केस डील करा था वो था कंटेम्प्ट का केस, जिसमें कि जो पेटिशनर्स हैं, जो कंटेम्प्ट एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने केस फाइल किया था क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं कंटेम्नर, उन्होंने कंप्लाई नहीं करा था कोर्ट के ऑर्डर के साथ। तो जो भी तो आज के केस से जो मैंने सीखा है, जो भी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन होती हैं, अगर इसमें बेसिकली ये होता है कि कोर्ट अगर आपको कोई डायरेक्शन दे रही है, कोई रिट फाइल हुई है, किसी का भी राइट वायलेट हुआ है, तो कोई भी रिट कोर्ट में फाइल हुई है, तो उसके लिए हम लोग तो अगर कोर्ट फिर कोई आदेश करती है उसमें, तो अगर उस आदेश के साथ उस आदेश का पालन नहीं करता है जो डिपार्टमेंट होता है, तो फिर उनके खिलाफ हम लोग कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो कंटेम्प्ट पिटिशन का भी अगर वो फॉलो नहीं कर रही है उसको, देन फिर से हम यहाँ पर हाई कोर्ट में बोल सकते हैं कि इन्होंने जो आपने ऑर्डर दिया था, इस कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ था उसके साथ कंप्लाई नहीं हुआ है। तो कोर्ट उनको फिर से डायरेक्ट कर सकती है कि आप उसको मतलब रिग्रेस उसमें एक्शन ले सकती है कोर्ट कि आपने क्यों अभी तक नहीं फॉलो किया जो भी हमने डायरेक्शन दिया था कोर्ट से, और उनको बोल सकती है। तो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में फिर उनको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं अगर वो कंप्लाई करेंगे तो वारंट तक भी इशू हो सकते हैं उनके खिलाफ़। तो जो आज का मैटर था, तो हमने उसमें यही चीज़ सीखी कि कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के ज़रिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसको बाउंड कर सकते हैं कि वो जो उससे करने के लिए कहा गया है हाई कोर्ट के द्वारा, जो उसको डायरेक्शन दिया गया है, तो उसको फॉलो करें और उसको कंप्लाई करें। जैसे जो आज मेरा मैटर था वो था रेगुलराइज करने के लिए उन लोगों को जो कि पर्सन है, डेली वेजेस पे वो लोग काम कर रहे थे 2010 से, एंड उनको उन्होंने डिमांड किया था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए, बट उनको ये पे नहीं करा गया। मतलब उन्होंने हाई कोर्ट के डायरेक्शन के साथ कंप्लाई नहीं करा, और फिर उन्होंने खुद से ही एक स्पेशल पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट में ही, जो डीबी के सामने आई। उसमें उन्होंने बोला, डीबी ने फिर से ये ऑर्डर किया था, डिसमिस कर दी थी, मतलब उनकी जो पिटिशन स्पेशल अपील थी उसको डिसमिस कर दिया था, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वो डिसमिस कर दिया था। तो फिर अब तो उनको कंप्लाई करना ही पड़ता, जो भी ऑर्डर था उसको कंप्लाई करना ही पड़ता। तो फिर भी उन्होंने कंप्लाई नहीं करा, तो फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ भी मेन कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि रिप्रेजेंटेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैंडमस फाइल कर रहे हैं, मैंडमस की रिट अगर फाइल कर रहे हैं, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन देना बहुत नेसेसरी होता है। तो फिर उसके लिए फिर उन्होंने कंप्लाई नहीं करा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन आ चुकी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दिया, और उनकी जो रिस्पोंडेंट थे कंटेम्नर, जिन्होंने कंटेम्प्ट किया था ऑर्डर को फॉलो ना करके, तो उनके अगेंस्ट में। तो फिर यहाँ पर हमने फिर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स फाइल करी। तो आज उसका फर्स्ट स्टेज ही था, तो वहाँ पर अभी नोटिस इशू हुए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट डेफिनेटली कोर्ट हमारे फेवर में यहाँ पर आदेश दिए। आई होप कि आपको थोड़ी चीज़ें ही समझ आई होंगी, थोड़ी चीज़ें भी अगर समझ आई हैं तो थैंकफुल होंगी मैं उस चीज़ के लिए। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी कुछ तो सीखे होंगे इससे, और ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह मैं पोस्ट करती रहूँगी। थैंक यू।